क्या आपने कभी विश्व के जो अरबपति हैं उनकी कुंडलियां देखी हैं? हाँ, मुकेश अंबानी की कुंडली को देखिए। एक सफल बिजनेसमैन को क्या चाहिए? कि जो आम व्यक्ति है और हम्म। वो अरबपति तो नहीं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति सही करना चाहता है, तो दैनिक जो दिनचर्या है उसमें ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकता है? गुरुजी सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई ग्रह आपको बनाते हैं अरबपति? हाँ, बिल्कुल। कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, फिर अचानक से वो कर्जे में डूब जाते हैं, घर की कंडीशन खराब हो जाती है, तो ऐसे में कौन से ग्रह का प्रभाव उनकी कुंडली पर पड़ रहा है और क्या उपाय कर सकते हैं? लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं, पंडित ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, तो वो कहते हैं आप विदेश चले जाओ, विदेश जाने से आपके ग्रह बदल जाएंगे, हाँ, आपका योग बदल ये जाएगा, तो fact है। ऐसा संभव है? बोरियों के अंदर नोट लेकर आओगे। विद्वान बनने के लिए क्या चाहिए? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र पाठशाला के इस पॉडकास्ट में। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। कौन से ग्रह बनाते हैं अरबपति? क्या ये सिर्फ मेहनत होती है या ग्रहों की भूमिका तय करती है आपकी दौलत और किस्मत? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य और अध्यात्म गुरु श्री अतुल्यनाथ जी। अतुल्यनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव शिव शंभो। गुरुजी सबसे पहले ये बताएं कि क्या वाकई ग्रह आपको बनाते हैं अरबपति? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत इंप्रेसिव होते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। एक्चुअल धन कमाने के लिए क्या चाहिए आपको? धन कमाने के लिए आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। अब या तो जन्म से ऐसे प्लैनेट्स हैं कि वो गट्स आपके अंदर हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। वो जन्म पत्री में ग्रह ऐसे हैं जो आपको ये करने दे रहे हैं, या फिर आपने कोई तप किया है, साधना की है, जिससे वो विद्वमता, वो बुद्धिमता आपके अंदर आ गई है, वो ग्रेटनेस आपके अंदर आ गई है कि अब आप जो बोल देते हैं वही सटीक हो जाता है। अर्थात लोगों को आप इंप्रेस कर लेते हैं, आपके पास आइडिया अच्छे हैं। एक सफल बिजनेसमैन को क्या चाहिए? विद्वान बनने के लिए क्या चाहिए? वो जो ग्रह है या फिर वो तप है, आपको एक नई सोच डेवलप कर रहा है, आपकी बुद्धि का निर्माण ऐसा कर रहा है, और आपने वो सही स्टेप उठाया, आपको सफलता मिल गई। यही विशेष जीत है आपकी। गुरुदेव ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो धन का निर्माण करते हैं? देखिए, बृहस्पति, शुक्र, बुध, और सही तरीके से देखा जाए तो शनि। इसके उपरांत किसी की कुंडली में चंद्र मंगल की युति है, गजकेसरी योग है, लक्ष्मी योग है। ये ऐसे बहुत सारे योग हैं जो आपको विशेष, हालांकि ये भी फैक्ट है कि करोड़पति आपको राहु भी बना सकता है। अकेला प्लैनेट्स राहु अगर आपकी कुंडली में ठीक हो तो आपके अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर देगा कि आप बोरियों में नोट भर के घूमोगे, अर्थात बोरियों के अंदर नोट लेकर आओगे। और शुक्र तो शुक्र ही है, लक्ष्मी का प्रतीक अर्थात धन का कारक है। बृहस्पति, फैक्ट ये है, वो इंप्रेस करने वाला ग्रह है। तो ये ग्रह आपको, आपके अच्छे हैं, सही युति में है, सही योग में है, सही अवस्था में है, तो आप धनवान हो सकते हैं। आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह ही आपको अच्छा वैभव देते हैं। या फिर जिन कुंडलियों में इस तरह की स्थिति नहीं है, तो वहां फिर जो नेगेटिविटीज है, जो ग्रह गलत तरीके से युति करके बैठ गए हैं, उनका ठीक ट्रीटमेंट करने से भी फायदा हो सकता है। तो गुरुजी ये बताएं कि अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग नहीं है और उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन की कमी हो रही है, तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो वो कर सकता है? ये फैक्ट है कि तप से राज्य है, तप से राज्य। आपकी कुंडली से इष्ट का निर्णय हो सकता है। अगर वो उस निर्णय को करने के उपरांत उस इष्ट की ठीक से साधना की जाए तो हर क्षेत्र में वो आपको फायदा दे सकता है।
वहीं देखा जाए तो जो ग्रह आपको धन दे रहे हैं, अब आप सोचिए, मात्र छठे भाव का बृहस्पति, बकरी नहीं होना चाहिए, आपको लोन देगा वो। लेकिन लोन से धन तो आएगा, लेकिन उसका प्रयोग आप क्या कर रहे हैं? तो छठे भाव का बृहस्पति आप कच्ची धरण भी करा देगा, क्योंकि द्रौपदी की कुंडली में 6th हाउस में बृहस्पति था, जिसके कारण उसकी इंसल्ट हुई, अर्थात चीरहरण हुआ। तो आप समझिए कि आपने लोन ले लिया, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा ले लिया, और तीसरे चुकाने के लिए चौथा ले लिया, और लोन भी इजीली मिल गया। फिर आपने उस पैसे का ठीक से व्यय नहीं किया, ठीक से खर्च नहीं किया, या देखा जाए तो उसके कोई अच्छे रास्ते नहीं बनाए, और दुरुपयोग करने के पश्चात फिर क्या होगा? आपकी इंसल्ट होगी, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मुकदमा होगा। तो एस्ट्रोलॉजर एडवाइस देगा कि छठा बृहस्पति है तो तू 10-20 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 10-20 करोड़ रुपए लोन ले। अब लोन लेने के बाद आप अंधे हो जाओ तो कोई क्या कर सकता है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे ग्रहों को लेके पैदा होते हैं, अच्छे प्लेनेट्स के साथ पैदा होते हैं, उनके परिवार ही धनाट है, इसको पूर्वार्ध कहते हैं, अर्थात पिछले जन्म का कुछ अच्छा है। तो ये सब कुछ है, और ये फैक्ट है कि प्रयोग करके भी, ग्रहों को ठीक से उनके उपाय करके भी व्यक्ति धनवान बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महादेव। गुरुजी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी विश्व के जो अरबपति हैं उनकी कुंडलियां देखी हैं? हाँ, मुकेश अंबानी की कुंडली को देखिए, बृहस्पति शुक्र अति बलवान है। मतलब आप सोचिए कि बृहस्पति शुक्र का जो योग है या जो संजोग है कुंडली में, जिस प्रकार की स्थिति है, वो आपको कहां से कहां तक ले जा सकती है। अब एलन मस्क की कुंडली को देख लो, नवम और एकादश भाव, दोनों के योग ऐसे हैं कि व्यक्ति को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो ये ग्रहों के योग हैं। अब आप देखिए वॉरेन बफेट, जिसका चंद्रमा और बृहस्पति एक ऐसी युति बनाते हैं जहां व्यक्ति को धनाढ्य बना दिया। आप सोचिए कि कुंडली में ग्रह ही है जो संजोग से, आप सोचिए कोई व्यक्ति कुंडली लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है, और एस्ट्रोलॉजर उसको एक स्टोन पहना दिया, और अचानक उस स्टोन से धन आने लगा। कई बहुत खराब कुंडलियां आती हैं। अब किसी के कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति है, लाख कोशिश कर ली, 8 दिन बड़े अच्छे निकलते हैं, 8 दिन बड़े बड़े बेकार जाते हैं। दुकान 15 दिन अच्छी चलती है, 15 दिन दुकान चलती ही नहीं है। वो जादू टोने बजरंगबली ये वो सब कर ले, परंतु उपाय सटीक करने के उपरांत भी, तमाम पैसे खर्च करने के उपरांत भी गाड़ी सरकती है और फिर बंद हो जाती है। व्यक्ति कैपेबल है, परंतु तो वहां बगलामुखी, हरिद्रा गणपति जैसे उपाय करने से बेनिफिट हो सकता है, और बड़े अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, उपाय भी सार्थक है। वहीं अगर देखा जाए तो राहु सूर्य की होती है, आप समझ लीजिए कि सटीक बगलामुखी का प्रयोग काम करेगा। अगर मंगल की दृष्टि संबंध कहीं हो रहा है या कहीं मंगल की राशि में है, तो आप बटुक भैरव या काल भैरव का प्रयोग करिए, आपको फायदा होगा। एक्चुअल किसी की कुंडली में, किसी भी कुंडली को देखो, अगर उसके योग को ठीक करना है, अगर उसको अरबपति बनना है, बनाना है, या फिर सटीकता से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, आप योग के इष्ट को निकाल लीजिए। साधारण तौर पे सनातन धर्म में हम 33 करोड़ देवताओं की बात करते हैं। वो 33 करोड़ देवता कैसे हैं? आप सोचिए कि प्राचीन भृगु संहिता को आप उठा के लाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि इस ग्रह के योग के कारण तुम्हारी परिस्थिति आज ये है। अब इसका उपाय ये है कि चिंताहरण गणपति का इतने लाख जप करिए, इतना यज्ञ करिए, उससे फायदा होगा। तो चिंताहरण गणपति और गणपति में क्या फर्क है? क्योंकि मंगल राहु की युति चिंताहरण गणपति हो गए। तो ऐसे ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो मेडिसिन है। 33 करोड़ देवता यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं। अब वहां गणपति एक नहीं है, वहां कई गणपति हो जाते हैं। अगर
केतु बृहस्पति के साथ बैठ गया तो हरिद्र गणपति हो गया। अगर केतु शनि के साथ बैठ गया तो नीलिम्बेश्वर गणपति हो गया। तो ऐसे ही राहु जब मंगल के साथ बैठ गया वो अंगारक योग हो गया, काल भैरव हो गया। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ बैठ गया तो वो बटुक भैरव हो गया। अर्थात ये है कि जन्म पत्री में जो इष्ट की बात मैंने बोली है वो देवता को ढूंढना होगा और उसके उपाय करने से आपको 100% फायदा होगा और आप करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र की युति है और राहु भी वहां मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि आपको स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना करना चाहिए। और स्वर्णाकर्षण भैरव अर्थात कृपा हो गई तो अपार धन आपके पास आएगा, आप संभाल के नहीं रख पाओगे। तो योग का ठीक से प्रयोग करना ही ज्योतिषी या तांत्रिक लोग सिखा सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। महादेव। जी गुरुदेव, इसी से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, फिर अचानक से वो कर्जे में डूब जाते हैं, घर की कंडीशन खराब हो जाती है, तो ऐसे में कौन से ग्रह का प्रभाव उनकी कुंडली पर पड़ रहा है और क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष वास्तु, आप सोचिए आप जिस घर में रह रहे हैं अचानक आपने घर बदल दिया। अभी वो नॉर्थ ईस्ट का या नॉर्थ का घर था और आपने साउथ वेस्ट का घर ले लिया, 100% नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन चीजों से फायदा हो रहा था अब वो पतन का कारक हो गया। रीजन, क्योंकि जो सूर्य का प्रभाव आपके घर पे है, ईस्ट से जो ऊर्जा दे रहा है, तो नॉर्थ से जो ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपको एक जीवन प्रदायिनी ऊर्जा है। लेकिन वहीं डूबते हुए सूरज की उस घर में ऊर्जा आ रही है, अर्थात साउथ वेस्ट का डोर है, वेस्ट का डोर है, तो आप समझ लीजिए, या साउथ का डोर है, समझ लीजिए आपका पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि अब जो ऊर्जा आ रही है डूबते हुए सूरज की, वो नकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। अब आप खुद की मनो इच्छा जो है वो डूबे रहने वाली है। तो आपको यहाँ सिर्फ ज्योतिष नहीं, वास्तु पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ विशेष आवश्यक है कि उपाय को समझें। अब आप रहते साउथ वेस्ट के घर में हैं और महालक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हर पंडित जोशियों में जा रहे हैं और छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां हो जाती हैं, छोटा सा पुलिस केस कोर्ट कचहरी मुकदमा तक पहुंच गया, एक चालान ने आपको कहां से कहां घेर के खड़ा कर दिया। तो ये परिस्थितियां क्यों और कैसे हो रही हैं? क्योंकि वो डोर जो है साउथ और वेस्ट का है, और दरवाजा अगर साउथ वाला है तो 100% मानिए कि आप जो घर में महिला है वो सब बेचारी पीड़ित हो गई है, रोगी हो गई है, परेशान हो गई है। और अगर वो वेस्ट में, साउथ और वेस्ट, ओनली वेस्ट का डोर है साउथ से जुड़ा हुआ, तो समझिए कोर्ट कचहरी मुकदमा में सारे पुरुष फंसे हुए, कोई ना कोई। वहीं आप सोचिए अग्नि कौन बड़ा हो गया, नैऋत्य कौन और बड़ा हो गया, तो आप समझ लीजिए खून जैसे इल्जाम दे सकता है वो, जो साधारण विषय नहीं है। अब जन्मपत्री क्या करेगी? जन्मपत्री ये कहेगी कि राहु खराब है, मंगल खराब है। अच्छे योग भी हम खराब कर सकते हैं, तो वहां हमें बहुत जरूरी है, बहुत समझ के सोच के चलना पड़ेगा। किसी की कुंडली में लक्ष्मी हो गए, उसका तो साउथ वेस्ट के डोर पे उसको घर मिल गया, मजबूरी परिस्थिति, उस योग का उसने कूड़ा कर लिया। पैसा तो आता है लेकिन उतना नहीं आता जितने होनी चाहिए। एक अच्छे योग का दुरुपयोग कर लिया। जैसे मैंने बृहस्पति छठे का उपाय बताया, सब जो विषय में बोला ना, एक्चुअली छठा बृहस्पति हमेशा आपको लोन देता है, कर्जा देता है। तो ज्योतिषी बोलेगा 10 करोड़ लो, लेकिन उसका प्रयोग भी ठीक करो, तब तो 10 से 20 बन सकेंगे। अब मात्र पैसे लेके आप खर्च कर लो, आप 10 लाख खर्च किए तब भी वही चोर कहलाओगे, 10 करोड़ लिए तब भी चोर कहलाओगे। तो समझना होगा कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे आपको चलना है। जी, तो यही कारण है कि कई बार देखा जाता है कि किसी की कुंडली में पंडित ने बताया कि राजयोग है, लेकिन वो बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है, अपने कर्मों से उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो गुरुजी, एक सवाल ये आप ये बताएं कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ग्रह खराब हैं, पंडित ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, तो वो कहते हैं आप विदेश चले जाओ, विदेश जाने से आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपका योग बदल जाएगा। तो ऐसा संभव है? आप मात्र धनु लगन को देख लीजिए या बृहस्पति लगन को देख लीजिए। ऐसे लोग वाले जो लोग हैं अक्सर दब के नहीं रहना पसंद करते,
पेरेंट्स हैं उनके, तो वो जिस जगह उनका जन्म हुआ है या कालसर्प योग वाले जिस जगह जन्म हुआ है, वो जब जब वहां जाएंगे वहां लॉसेस होंगे उनके, और भयानक लॉसेस होंगे। कुंडली में ग्रहण योग है, पिशाच ग्रस्त होगा तो जादू टोने भी हो जाएंगे जी। और भी पता नहीं क्या क्या संभव है। तो ऐसे लोगों को एडवाइस ज्योतिषी करता है विदेश चले जाओ, जी। वो आपदाएं टल जाती है। अर्थात उपाय कर लिया हमने, क्या कर लिया, उपाय कर लिया। ये भी एक सटीक उपाय हो जी। सकता है। आप जैसे ही दूसरी धरती पर जाएंगे, अब शनि की धरती पे चले गए आप, अर्थात देगा पहाड़ों के बीच में चले गए आप, आपको फायदा होगा। जी। ऐसे ही उपाय होंगे। तो ये सत्य है कि आपके हाँ, ग्रह विदेश चले जाने से हाँ, बदल जाते बिल्कुल बदल जाए, आपको फायदा होगा। हैं। गुरुजी, अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, मैंने एक सूत्र आपको बताया, तप से राज्य है। अगर आप सही दीक्षा कर्म को कर लेती हैं तो उससे भी कई सारे श्रापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपका जन्म हुआ क्यों है? आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि जो आपके ऊपर पिछले 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 कई जन्मों का जो भार है, जो दोष है, जो श्राप है, वो सब आप सबसे फ्री हो जाएं। और आपने फिर पुनः बढ़ा लिए तो बड़ा मुश्किल है। तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो यहाँ एक ही सूत्र शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि तप से राज्य है। क्या है? आप तप करिए, तप से राज्य प्राप्त हो जाएगा। और राज्य प्राप्त होने के बाद क्या, फिर आगे क्या लिखा है कि राज्य से आदमी नरक भोगता है। तो राज्य में, सुख में, आनंद में, प्रमोद में, भोग विलास में सब समाप्त कर लेता है। तो तप भी क्षीण हो गया, धन भी क्षीण हो गया, अब तो मात्र रोग ही है, दुख और दरिद्र कलेश ही है। तो शास्त्र कहता है कि राज्य भी हो जाए तब भी आपको तप करना चाहिए ताकि हमेशा स्थायी रहे। परंतु समय की परिस्थितियां अलग हैं, इस भाषा को हर व्यक्ति नहीं समझता, हर कोई तपस्या करने नहीं जाता। यहाँ दीक्षा का विधान है, सही इष्ट का चुनाव है, सही वास्तु का चुनाव है, सही गुरु का चुनाव है। ये सब आप करके एक सही मार्ग को अपना सकते हैं। ये फैक्ट है कि आपकी पराजय नहीं होगी, परंतु चुनाव तो आपको ही करना होगा। और ये भी सत्य है, सही गुरु होगा, सही एस्ट्रोलॉजर होगा, सही दिशा निर्देशन में आप कदम उठाइए, सही तपस्वी तप की बात समझिए, तप करिए, आपको धनाढ्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी सत्य है, पहला सुख निरोगी काया। तो अर्थात मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास शारीरिक सुख भी है तो वो भी कम नहीं है, वो भी सभी श्रेष्ठ धनों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है। महादेव महादेव। गुरुजी, पंडित जी कई बार हमें बताते हैं कि आपके ये ग्रह कमजोर है तो पूजा पाठ करें, हाँ। दान पुण्य करें, इसका क्या महत्व है? देखिए, ग्रहों को सही करना, उपाय करना। अगर आपका मंगल खराब है तो आप मंगल का दान करिए। दान करने से यह है कि पीड़ा कष्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो ग्रह आपको कष्ट दे रहा है उसका दान करने से, उसका उपाय करने से, उससे प्रार्थना करने से, उसका जप करने से आपको शांति मिल सकती है। अब मंगल मतलब घर में रसोई, अगर घर में रसोई ठीक दिशा में है तो मंगल स्वतः ठीक हो जाएगा। आपके रिश्ते अपने भाई के साथ अच्छे हैं तो स्वतः सब सही रहेगा। अन्यथा आप समझिए कि आप कर्ज भी आपके ऊपर हो गया, रिश्ते भी खराब हो गए, मित्रों से, भाई बंधुओं से, सबसे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अकेला मंगल और ज्यादा खराब हो तो आपको हत्यारा तक बना सकता है, आप क्रूर प्रकृति के हो सकते हैं। तो इसलिए ग्रहों का प्रयोग और उनके उपाय, उनके लिए प्रयोग करना बहुत सोच समझ के करना होता है। महादेव महादेव। गुरुजी, ये बताएं कि क्या हमारे कर्म भी भारत भूमि से बंधे हैं और विदेश जाकर हम उनसे भाग सकते हैं? देखिए, जहां आपका जन्म हुआ है और कुंडली में श्राप है, ऐसे योग हैं जो आपको जगह यानी कष्टदायक है। जब आप व्यापार का चुनाव कर सकते हैं ग्रहों से, तो भूमि का चुनाव क्यों नहीं कर सकते? आपको ग्रहों के अनुसार भूमि का, देश का चुनाव करना चाहिए। और लोग तो आजकल न्यूमरोलॉजी से करने लगे हैं, किस जगह रहना है ये डिसाइड न्यूमरोलॉजी कर रही है। वहां वैदिक ज्योतिष अपने आप में बहुत सटीक प्रमाण है। मेरे अनुभव में कई ऐसे लोग हैं, राहु की दशा चल रही है, राहु खराब कुछ कर सकता है, अचानक समझ में आया कुछ गड़बड़ चल रहा है, विदेश चले गए और वहां जाके उनका कर्म क्षेत्र बदल गया। जो व्यापार जहां करते थे, जो कर्म यहां कर रहे थे, अब वो नहीं रहा।
क्योंकि वहाँ का जनरेशन, वहाँ की थिंकिंग सब कुछ अलग है। वहाँ के अनुसार आपका बिजनेस बदल गया, व्यापार बदल गया, अर्थात कर्म बदल गया, और बदलते ही पैसा 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा आने लगा, और अच्छा चला तो 20 गुना हो गया। तो रातों रात आप जहाँ लॉसेस दिखा रही थी कुंडली, अचानक वहां बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया। जी। ये फैक्ट है। किसी किसी भूमि पर कदम रखने से आपके सहयोग ऐसे बन सकते हैं कि अचानक, यहाँ बहुत सारे प्रमाण है। जो व्यक्ति यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था और विदेश में 2-4 साल मेहनत करने के बाद जैसे ही उसका राइट पासपोर्ट हुआ, और वो खरबपति हो गया। पैसा ही पैसा है उसके पास। तो ये योग है और ये संजोग है जो बन सकता है, और इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आज की डेट में, और ये गणित है जहां निकल के ये आता है कि ये स्टेप उठाने से फायदा होगा। महादेव महादेव। जी, तो गुरुदेव ये बताएं कि अगर किसी की कुंडली में बुरा प्रभाव चल रहा है और वो विदेश जाने की सोच रहा है, तो उसको ऐसा करना चाहिए? हाँ, अवश्य करना चाहिए। अगर आपका एस्ट्रोलॉजर इस विषय में नॉलेज रखता है और आप समझते हैं कि आपको ये बात पूछनी चाहिए, तो जरूर पूछनी चाहिए, और आप कैपेबल हैं, सही भविष्यवाणी आपकी हो रही है, तो दिशा के अनुसार, कर्म के अनुसार आप स्टेप उठाइए, आपको 100% बेनिफिट होगा। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ निष्फल थे, हाँ पता नहीं क्या हो गए, और उनके पैसे रखने की जगह नहीं। आप ये आजमाइए, फैक्ट है, इससे फायदा हो सकता है। महादेव। तो गुरुदेव, इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे करूंगी कि कुछ लोग अब जो विदेश चले गए हैं, बताया पंडित ने कि उनकी कुंडली में बुरा प्रभाव चल रहा था और आप विदेश जाएं, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन विदेश जाने के बाद भी उनके कुछ ऐसे दोष हैं जो वहां पर भी हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और फिर वो ऑनलाइन पूजा करवाते हैं अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव है? देखो, अब आपको समझना होगा, जहां जिन लोगों ने जो स्टेप उठाए हैं, क्या वो स्टेप सोच समझ के उठाए हैं? क्या दशा के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, कुंडली के अनुसार जिस जगह पे वो गए हैं वो सटीक सही है? अगर वो सही है तो जरूर फल होगा जी। लेकिन मैंने कहा ना, अब आपके एस्ट्रोलॉजर इस विषय में ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते, वो समझना पड़ेगा। अगर वो इस विषय में नॉलेज रखते हैं तो जरूर उनके पास जाए, एडवाइस लें, आपको फल प्राप्त होगा। जी। वहीं रही ऑनलाइन पूजन की बात, तो ये फैक्ट है, अगर सही विद्वान है जो संकल्प लेके पूजा करना करेगा, और संकल्प मानसिक रूप से भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा सोचना ये भी हो सकता है, जिसके बाद ध्यान तीव्र होगा। क्या होगा? ध्यान तीव्र होगा, जिसकी चेतना अत्यधिक जागृत होगी, जो जप तप यज्ञ पूजा पाठ से निरंतर जुड़ा हुआ है। आप समझ लीजिए कि वो सक्षम है जी। आपकी पूजा करेगा, आपको फायदा होगा। यहाँ बैठे बैठे आपके कई सारे दोषों का निवारण कर सकता है वो। जी। इसमें कोई दो राय नहीं। जी। हाँ, जो है फैक्ट है, इससे फायदा हो सकता है। गुरुदेव, एक बात और बता दें कि जो आम व्यक्ति है और वो अरबपति तो नहीं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति सही करना चाहता है, तो दैनिक जो दिनचर्या है उसमें ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकता है वो कुछ ना करे, जिससे लाभ हो? वो कुछ ना करे, सुबह उठ के मात्र ऐसे हाथों को मसले, और ऐसे सिर्फ हाथों को ठीक से देख ले। जी। कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, और थोड़ा सा ऐसे करके उसके पैर रखे। जी। मात्र इतने ही करने से धन में वृद्धि शुरू हो जाएगी। और कुछ करना है तो शुक्रवार को कुछ मीठा महालक्ष्मी को चढ़ाएं। जी। दही या खीर, ऐसा कुछ भोग महादेव या महालक्ष्मी को चढ़ाएं। आप समझिए कि शुक्र को अच्छा रखेंगे तो धन आएगा। एक छोटा सा उपाय ही अपने आप में सार्थक है। और कुछ लोग बहुत कुछ अच्छा श्रेष्ठ चाहते हैं, तो उनके लिए तो स्पष्ट कहूंगा, कुंडली पे स्टडी करें। कुंडली पे स्टडी करके फिर उसका इष्ट निकालें। जी। घर के वास्तु दोषों को ठीक करें। आप जंगल में जाके बस जाइए। कहाँ बस जाइए? जंगल में। जंगल में। अगर आपका वास्तु दोष ठीक है, आपने ठीक से उपाय कर लिए हैं, जंगल में पैसा आएगा। आप कहीं भी रहिए, आप खुद कहेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो यही फैक्ट है कि सही चीजों को समझिए। आजकल हम फ्लैटों की लाइफ जीते हैं जहाँ वास्तु दोष बहुत ज्यादा है। आजकल हम शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, तो कुछ लाल किताब के उपाय ये वो, शायद फायदा भी हो सकता है लेकिन उसके नुकसान भी भयानक है। जी। तो समझिए, विचार करिए, फायदा होगा आपको। जी। महादेव।
गुरुदेव ये बताएं कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग नहीं है तो क्या वो भी धनवान बन सकते हैं? मैंने कहा ना, तप से राज्य है। क्या है? तप से राज्य है। जो तप करेगा उसको राज्य की प्राप्ति होगी, जी। और जिनके पास राज है वो भी तप करेंगे तो महाराज की प्राप्ति होगी, महासाम्राज्य की प्राप्ति होगी। जी। बस यही सत्य है। जी गुरुदेव, अंत में हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहूंगा, आप धरती पर हैं, अपने इस जीवन को मूल्यवान समझिए और मूल्यवान बनाइए। समय को व्यर्थ मत करिए, आप तप करिए। तप में बड़ा बल है। तप से ही राज्य साम्राज्य स्थापित हो सकता है, और साम्राज्य स्थापित हो गया तब भी तप करिए, महासाम्राज्य स्थापित हो जाएगा। जिसने भी किया उसको फायदा हुआ, यही सत्य है। सटीक उपाय करिए, सटीक विद्यमान ढूंढिए, जरूर आपको फायदा होगा। नकारात्मक चीजों को त्यागिए, जरूर फायदा होगा। महादेव महादेव। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना ज्ञान हमारे दर्शकों को हर देने हर के लिए महादेव। आपको कोटि सिर्फ कोटि सब प्रणाम। खुश रहिए। तो दर्शकों, आपने खुद सुना कि आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी कुंडली में बैठे ग्रह हमें लाभ पहुंचाते हैं। हम सही कार्य करें तो हमें लाभ जरूर होगा। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तंत्र पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।